अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल द थिंकर्स। आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। सीबीएसई और एचबीएसई 12th क्लास की एग्जाम डेट आ चुकी है। सीबीएसई की पहले आ गई थी, एचबीएसई की कल एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपकी कब कब एग्जाम है, उसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या चैप्टर्स की वेटेज है, किस यूनिट की कितनी वेटेज है, कौन से चैप्टर में से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है और जिन्होंने नहीं करी, ये सेशन उनके लिए मे बी हेल्पफुल होगा, आई होप। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एग्जाम डेट क्या रहेंगी। 12th क्लास सीबीएसई में जो है, सीबीएसई में आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का ऑन 9th मार्च, 9th ऑफ मार्च। 9th मार्च को आपका एग्जाम रहेगा। तो 9th मार्च से आपको 39 डेज, आपके कितने दिन रह गए? बस 39 डेज आपको रह गए, क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो इसीलिए आपको अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है। उसके अलावा एचबीएससी का जो एग्जामिनेशन होगा 12th क्लास में, वो है 17 मार्च को, 17th मार्च। 17 मार्च को आपका एग्जाम है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज रह गए 47 डेज लेफ्ट। 47 डेज लेफ्ट हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। देखो, अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या सिलेबस हमारा रहेगा। पहली आपकी जो यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, देखो रिलेशन एंड फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें आपकी क्या आती है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता जाता है। और इसमें फंक्शन में क्या पढ़ना है आपको, फंक्शंस के टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शन के जब आप टाइप पढ़ोगे तो इसमें आएगा 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 आ जाएगा। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है। इसके साथ आ जाएगा मैनी 1, इसके साथ आता है इनटू। दोनों में थोड़ी क्या होते हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं हम, ये दोनों एक साथ, ठीक है। डोमेन पे बेस होते हैं, रेंज पे बेस होते हैं, ऐसी सब चीजें। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आती है हमारी एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ। ये चीजें पढ़नी, ये तो इजी है, ये हो जाएंगी। वैसे हार्ड ये भी नहीं है, ये भी बहुत इजी है, कर लोगे आप एक बार। बस आपको मैकेनिज्म पता लग जाए तो आपकी हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर आएगा डोमेन एंड रेंज से, तो डोमेन और रेंज निकालनी आप अच्छे से सीखें। उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये हमारी यूनिट होगी। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा अच्छे से, ये इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी आपको दिखेगा, इंटीग्रेशन में भी आपको दिखेगा, हर जगह ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप स्किप कर ही नहीं सकते, ये इस पे बेशक टाइम दो, अच्छे से मैकेनिज्म देख के अच्छे से समझो। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, आइडेंटिटीज याद करनी है, ठीक है। कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनमें ट्रिक्स लगती हैं, क्या ट्रिक्स एंड टैक्स हैं, ये सब हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक सेशन लेके आए जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करें। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखो, अलजेब्रा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पूरी मैं करा चुका हूं कवर, जिसमें से कोई दिक्कत हो बच्चा कोई भी जाकर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स की अब 1 या 2 दिन में आ जाएगी अपकमिंग वीडियो सेशन। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लो। उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब प्लस कैसे करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की क्या होती है। ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आते ही हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई एक्सप्रेस मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इन एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैंने पूरा सेशन लिया है, एक बार आप वो वीडियो देख लो, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैट्रिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्वेश्चन भी बताए गए हैं, वर्कशीट आपको टेलीग्राम चैनल पे दी गई है, तो आप उससे करो, डिस्कस करो, चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद डिटर्मिनेंट देखो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखना। क्या ये तो होते हैं 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में भी आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। 1 नंबर में आपको ये दे देगा सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स ये है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो आपसे बोल देगा कि कुछ वैल्यू दे रखी है, के फाइंड करो। इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आते हैं ना कोफैक्टर, माइनस, ये पढ़ लो। फिर उसके बाद एडजॉइंट पे आओगे, एडजॉइंट के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से 100% आता है, 100% डैम श्योर 5 नंबर का। और ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस एक मैट्रिक्स है, उसका ए इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है, बस सिंपल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में सीख चुके हो, यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे।
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आपके जो है ना मैट्रिक्स में 10 के 10 नंबर आ सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10 आराम से इजीली आएंगे अगर आप थोड़ी सी अब मेहनत कर लोगे तो। बस अब मेहनत करो थोड़ी सी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है कैलकुलस। 35 मार्क्स की आएंगी, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में ज्यादा आपको 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 लेने ही लेने हैं। और वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ो। कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी आप पढ़ लोगे LHL बराबर RHL, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज हमने बनाई है, वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन बेसिक पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी जो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक ही केस है, वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे। उसके अलावा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिफरेंशिएशन, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक मतलब एक कोई फंक्शन, किसी दो कोई फंक्शन है, उनको किसी और अदर वेरिएबल में दे रखा है, इन दोनों के डिफरेंशिएशन निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने जरूर है। डिफरेंशिएशन मोस्ट, डिफरेंशिएशन में एक और चीज मैं बताता हूँ, आप सारे पढ़ लेना, आइलेट पढ़ लेना, आइलेट। वैसे हम डिस्कस करेंगे, सारी वीडियोस आएंगी, आप टेंशन मत लो। आइलेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सभी के डेरिवेटिव आपको सीखने हैं। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके साथ साथ क्यों, अब जब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आएगी तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेट चेंज। सबसे पहले रेट चेंज पढ़ोगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये मत पढ़ना, ये आपका सिलेबस में अब है नहीं, ज्यादा कुछ आता नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लेना। उसके अलावा मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के साथ एक चीज आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। एक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, दो टाइप से, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस टाइप से आते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये चीजें पढ़नी है। देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमा जरूर पढ़ लेना, 3 नंबर में आता ही आता है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। और रेट चेंज का आएगा। इनमें से देखो, आते सब में से क्वेश्चन है, चाहे इसमें से, जैसे इसमें से कभी एक MCQ आ गया तो फिर इसमें से 3 नंबर का आ जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कम आता है 3 नंबर का, 3 नंबर का आता है मैक्सिमम मिनिमा से या रेट चेंज से, ठीक है। तो ये टॉपिक आप क्लियर रखना। इंटीग्रल्स, अब इंटीग्रल्स पे आ जाओ। इंटीग्रल इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, सब में इंपॉर्टेंट है। देखो 35 मार्क्स की है ये यूनिट, तो आपको छोड़नी नहीं है कहीं भी। इंटीग्रल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इंटीग्रल में देखो, आइलेट फंक्शन हम पढ़ते हैं, इसमें भी इन्हीं के पढ़ते हैं। उसके अलावा बाई पार्ट्स पढ़ते हैं, सबके फंक्शन के डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सभी इसका, और एक बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जो होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन u इंटू वी, जो इसमें इंटीग्रेशन में होता है उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हम सारे तरीके पढ़ते हैं, उसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पढ़ना। उसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। -a to a है तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, ठीक है। a से b है, बीच में कोई a c कोई बीच में आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा a से c, फिर c से v, इस टाइप में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें करना है। उसके अलावा एरिया अंडर कर्व, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में बच्चे क्या करते हैं, काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी ऐसा लगता है कि भाई क्या नहीं, कैसे होंगे क्वेश्चन, इस टाइप के समझ में ही नहीं आते। लेकिन देखो, इसकी तो इस चैप्टर में क्या होती है, लैंग्वेज भी नॉर्मल आती है, कोई हार्ड नहीं आती, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक इलिप्स दे दिए, सॉरी पैराबोला, ये भी पैराबोला दे दिया, इनके बीच का पूछ लिया आपको एरिया क्या होगा। इसके अलावा कोई इलिप्स दे दिया, उसके साथ साथ कोई लाइन दे दी, ऐसे ये एरिया निकालना है, ठीक है। इस टाइप से आपके एरिया, पर ये कर लोगे आप, ठीक है। उसके आगे आ जाओ, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे, देखो 3 हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो एक क्या होता है, फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़नी है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। उसके अलावा क्या बोलते हैं, एक तो होमोजीनियस होती है, एक आपकी आएगी लीनियर। लीनियर पढ़ लेना बहुत अच्छे से, लीनियर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे तो होमोजीनियस से भी आता है। अब होमोजीनियस का कैसे करते हैं, जैसे v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू vx करके पुट करके करते हैं,
इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर हम निकालते हैं, आईएफ निकालते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में हमेशा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, कोई भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा इंटीग्रेटेड फैक्टर बताओ, आईएफ बताओ उसका। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ वेक्टर्स पे। देखो वेक्टर में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एक नंबर में आ सकते हैं पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो आते हैं, उसके अलावा स्केलर डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आते हैं, दो के डॉट प्रोडक्ट आते हैं, स्केलर को डॉट बोलते हैं, उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। इन सब के अलावा एक जो मेन जो इसका टॉपिक है ना, वो है ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन देख लेना भाई, ए बी सी है, क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके बराबर 0 है तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा आते हैं, इसकी वेटेज ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री पे आ जाओ। आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में, दोनों में पता होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों में पता होनी चाहिए। उसके अलावा एंगल बिटवीन लाइंस, सारे ये कोर टॉपिक्स आपको पढ़ने ही अच्छे से। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, दोनों तरीके से, और इसके साथ साथ दो पैरेलल लाइन दे रखी है, उनकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस आपको पढ़ने हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन स्क्यू लाइंस 11th क्लास में हमने पढ़ा था, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा था। इसमें दो लाइन कैसी होती है, स्क्यू लाइंस, हमें पता नहीं है, एक लाइन ऐसे, अब ये तो स्पेस में ऐसे लाइन भी इंटरसेक्ट थोड़ी करेंगे, कहीं भी हो सकती है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें पढ़ेंगे। जो मेन सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ज्यादा प्लेन से पूछते हैं, प्लेन से, वेटेज प्लेन की ज्यादा, वैसे क्वेश्चन बराबर आते हैं, वेटेज मार्क्स में वेटेज प्लेन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्लेन के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। उसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बस कोऑर्डिनेट निकाल दो। उसके अलावा और भी पूछेगा तो भाई डिस्टेंस भी निकाल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, एक वीडियो आएगी, एक सेशन आएगा जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एलपीपी। इसके बाद हमारी क्या है, एलपीपी है। एलपीपी देखो भाई, एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। देखो एक हमारे पास ऑप्टिमल, इसमें हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब मैक्सिमम और या मिनिमम। ऑप्टिमल का मतलब होता है बिल्कुल पीक पे मैक्सिमम या पीक पे मिनिमम, ठीक है, ये ऑप्टिमल का मैक्सिमम मिनिमम। कोई भी हमें एक फंक्शन दे देगा, कुछ भी फंक्शन दे दिया z बराबर में, इसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स दे देगा, तो इन कंस्ट्रेंट्स में हमें चेक करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। जितने भी हमारे पास, जैसे 3 है ये, सबसे पहले हमें फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। देखो एमसीक्यू में फिजिबल रीजन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिबल रीजन इसमें क्या होगा, पॉसिबल होगा, कैसा होगा, ठीक है, इस टाइप से। 2-3 लाइन दे रखी है, 2 लाइन दे रखी है, जो भी है, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। लाइंस की इक्वेशन को जो इसमें देते हैं वो क्या होती है, हमारी कंडीशंस होती है बेसिकली, इसको सेटिस्फाई कराती है। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा, जहां ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, जो भी आएंगे, फिर उसमें देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन उससे क्या निकल रहा है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है। देखो टोटल ही ये चैप्टर 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आएगी, एक सेशन आएगा, उसमें ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 नंबर मान के चलो, आंख बंद करके झोली में गिर जाएंगे, फ्री के मार्क्स आएंगे। आप जब एक बार ये टॉपिक पढ़ोगे तो फ्री के मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखना कितना इजी चैप्टर है। देखो 12th क्लास में काफी इजी चैप्टर भी है, लेकिन उसके साथ साथ देखो इजी तो सारे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है बस थोड़ी थोड़ी। कॉम्प्लिकेटेड भी इस रीजन में है कि भाई वो कनेक्टेड से है, थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड से है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जब प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इतनी नहीं, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ लेना, ठीक है, क्या होते हैं। उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। रैंडम मीन वेरिएंस से क्वेश्चन आते हैं, तो मीन वेरिएंस भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मीन वेरिएंस से मतलब आते हैं, लेकिन 3 मार्क्स में आते हैं ज्यादा से ज्यादा। बेस थ्योरम हमें पढ़नी पड़ेगी, बाइस थ्योरम या बेस थ्योरम, जो भी आप बोलते हो,
ये हमें पढ़नी पड़ेगी, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में मैं एक जो हमारा सेशन आएगा उसमें कोर टॉपिक्स आएंगे, बस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इससे आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके अलावा इसमें से एमसीक्यू बहुत बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या तो एमसीक्यू आ जाएंगे, 2 नंबर के आ जाएंगे, 5 का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर 5 का नहीं आएगा तो इसमें से केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है। तो याद रखना केस स्टडी भी आ सकती है इसमें से। बस ये सारी चीजें हमारे पास थी, तो आगे आ जाओ। टोटल देखो इसकी वेटेज ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी आपको छोड़नी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूरी करनी है, प्रोबेबिलिटी आपको, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, देखो एट लास्ट इसके एक चीज में लास्ट में डिस्कस करनी भूल गया, ये क्या है, क्लास 10th और क्लास 12th का जो भी एग्जाम था 3 मार्च का, वो स्केड्यूल न्यू आ गया है, उसका डेट अब क्या है, जो 10th क्लास का एग्जाम होगा वो तो 11 मार्च को होगा, और जो 12th का है वो 10 अप्रैल को होगा, ठीक है। इतना गैप दे दिया इन्होंने इस बार, काफी गैप दे दिया, ठीक है। हार्डवर्क बीट्स दी टैलेंट, हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है, ठीक है। जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, दूसरों को प्रूव करने का, ठीक है। उस गिव योर ऑल इन, जितनी भी आप स्ट्रेंथ है, जितनी भी चीजें हैं, सब फोकस दे दो यहाँ पे, ठीक है। फोकस एक ही जगह होना चाहिए, हर चीज सेक्रीफाइस मांगती है। आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपको सेक्रीफाइस करना है अपना कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट को छोड़ो, लेजीनेस को दूर करो, एग्जाम पे फोकस करो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। कम यही है कि मैक्सिमम आस दो अपनी स्टडीज को, बाकी सोशली होना थोड़ा बंद कर दो, फिलहाल थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि ज्यादा चीजें आपके दिमाग में जाएंगी तो ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे, तो बेटर है कि अपने आप को आइसोलेट करो, पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित करो, बस फोकस करो। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, सबसे पहला काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, इन चीजों पे फोकस करो। आपकी लाइफ, आपकी जो एग्जामिनेशन है डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस से नहीं, बस कॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डालो, तुमसे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, ये सोचते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना तुम्हारा काम है। फल जो आएगा उसकी चिंता मत करो, बेटर ही आएगा, अच्छा ही आएगा, ठीक है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये चीजें ध्यान रखो, अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट की टेंशन मत लो, गिव योर बेस्ट, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।